थैंक यू। सर बाकी है, सॉरी। थैंक यू। And catchy music as well as lyrics, which has been appreciated by some of the best singers from the film industry. That's right. ब्लॉग चेक। भाई तेरा कैमरा थोड़ा नीचे लेगा। Come close, sir. Yeah, look camera, sir. Ready, Adam, here, sir. Yes, look camera. Well, wonderful. The cover looks so beautiful and very, very intriguing at the same time. It is time now that without taking further more... yes, we are ready. You can ask your questions, please. एहसान साहब और सुनील साहब दोनों से जानना चाहूंगा, बहुत मुश्किल से आप दोनों नजर आते हैं, यहाँ आने की खास वजह और कॉमेडी और एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर देखा हमने अभी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो आप सबका धन्यवाद, आप वक्त निकाल कर आए हैं मेरी इस फिल्म के लिए। आप सोचोगे मेरी इस फिल्म मतलब सुनील की फिल्म के लिए, मेरा नाम भी तो सुनील है। और देखिए स्पीकर परेशान कर रहा है, देखिए फिर सोनू निगम कुछ बोलता है तो फिर तकलीफ में आते हैं आप लोग। गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये साउंड पहले हो जाता तो फिर कंट्रोवर्सी नहीं होती। बहुत अच्छा लगा। अब कौन? अच्छा, वो नहीं आएगा, विजय माल्या को बेल मिल गई। वो दिन मीडिया जनरली कब आएगा, वो काय के लिए आएगा, मीडिया के थोड़ी आएगा वो। तो आप सबको ये फिल्म आपने सबने देखी, मैंने भी वहाँ पर देखा, हमारे भाई राज भाई वहाँ पर बैठे थे, एहसान जी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। जोरदार तालियां इस पूरे टीम के लिए, टीम वर्क के लिए। और वैसे भी बहुत दिनों से ये सस्पेंस और हॉरर फिल्म आई नहीं है, तो लोगों को इस टाइप के जॉनर की तलाश है। और ये फिल्म डेफिनेटली भगवान करे सुपर हिट हो, इसके प्रोड्यूसर के बहुत सारे पैसे वापस आए और फिल्म बने, और 3-4 फिल्में और बने, एक आध कॉमेडी भी बनाएगी, उसमें फिर हम लोग करेंगे। अगर आप सीरियस भी बनाएंगे तो भी हम लोग कॉमेडी करेंगे, तो उसमें आप बुलाइए। और इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, डरावनी भी बनाएंगे तो हमारे चेहरे डरा सकते हैं। नहीं, अगर आपने सीरियस फिल्म बनाई तो भी हम डरावने लगेंगे उसमें, तो वो भी हॉरर ही फिल्म कहलाएंगे। 2 जून को रिलीज हो रही है। आपको पता है 2 जून की रोटी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग यूपी के लोग जितने भी होंगे इस बात को समझ रहे हो, कहाँ जा रहे भैया 2 जून की रोटी के लिए। तो सोनल भी आ गई है, देखिए बहुत सही समय पे आई, हम पहले आ गए थे। तो ये हमारी मेन हीरोइन है। तो बहुत सारी बातें हैं, दिल से दुआ निकल रही है इस फिल्म के लिए। भगवान करे, ईश्वर करे 2 जून को जैसी बरसात होने वाली है, पैसों की बरसात हो, बहुत सारी पैसों की बरसात हो, और पैसों के तालाब में आप लोग स्विमिंग करेंगे, मेरी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप जियो हजारों साल, ये तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा यहाँ आने का एक रीज़न था, जो इतनी प्यारी कलम और आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये कलम है तनवीर गाजी की। हम दोनों ने एक साथ सफ़र शुरू किया था, महाराष्ट्र के छोटे से ज़िले से, नागपुर से शुरुआत हुई थी। तनवीर गाजी जिन्होंने गीत लिखा है सर, उसका सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ, उसका अंदाज लगेगा कि कितना बड़ा शायर है। जी तनवीर भाई, जोरदार ताली बजा दें। यस यस। रात की डायन है जो आँख खोलकर सोती है, और एक दिन की देवी है जो खून के धब्बे धोती है। बहुत गाने की धुन के लिए बहुत अच्छी बधाई, ये ज़रूर गूंजेगी आपकी धुन। ये तनवीर गाजी हैं, इनका एक शेर, इनकी शख्सियत का अंदाज लगाइए। वो कैसे लोग हैं
जो बम बनाते हैं, वो कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, अरे उनसे बेहतर तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। ये ऐसी कलम के धनी हैं, इनकी मोहब्बत है। चला आया सुनील जी, बहुत प्यारा डायरेक्शन है आपका, और मैं समझता हूँ फिल्म जब तक चलेगी कोई सीट छोड़ेगा नहीं, इंटरवल में किसी का कोई सामान बिकने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर निकलेंगे जब खाएंगे, वैसे कोई नहीं खाएगा। बस दिल से हम तो यही दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म को सब दें प्यार, तन मन और धन, और हिट हो जाए आपकी फ्लैट 211। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी आप दो की बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, अपने फील्ड में महारत रखते हैं। एक गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, और उसी देश में क्योंकि म्यूजिक लॉन्च है, मैं सिंगर का जिक्र, जैसे आपने भी सोनू जी का जिक्र किया, एक अलग तरह की वो अपनी बात रखते हैं कि उन्हें आजान से प्रॉब्लम है। एहसान आपके साथ खड़े हुए हैं, आप सुनील पान है, वो एहसान कुरैशी है। इस मुद्दे पे आप दोनों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा सीरियस जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि सोनू जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, लेकिन आज ही मैंने एक आइटम सोचा उस चीज़ पर कि सोनू जी ये कंट्रोवर्सी करके सो गए, तो रात के सपने में उनके स्पीकर आया, लाउड स्पीकर आया, और रतन नूरा के अंदाज में आकर कहता है, कैसे सिंगर हो सोनू, कैसे गायक हो, पहला गायक देखा दुनिया का जो स्पीकर से परेशान है। अब तुम करोगे क्या? रिकॉर्डिंग में जाओगे वहां भी स्पीकर, जहां जाओगे प्रोग्राम में जाओगे वहां भी स्पीकर। बस एक चीज हो सकती है, तुम राजनीति ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहां भी लोकसभा में जाओगे तो वहां भी स्पीकर। स्पीकर को तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, स्पीकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नौकरी तुमको मिल सकती है पुलिस की, राजपाली की। जब रात में ये जगराता चलता है, भजन चलता है, कव्वाली चलती है, तो 10 बजे ठीक स्पीकर बंद करने के लिए तुम्हें पुलिस की जीप की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारी जीप में वो ताकत है कि स्पीकर बंद कर सको। तो मैं तो कहता हूं कि भैया कोई कुछ भी कहे, शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। बहुत अच्छा। मैं एहसान भाई के लिए कहना चाहूंगा कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लो, यूपी में करोगे तो पिटना समझ लो। अजान की मीनिंग आप सब समझते हैं, वो इबादत नहीं है, और बस एक संकेत है, अलार्म कि नमाज का टाइम हो रहा है, आ जाओ, सब काम छोड़ के। इसकी मीनिंग ही वही है, सफलता की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। सिर्फ इतनी सी आवाज़ मौलवी पहुंचाते हैं, और फिर इतने धीरे नमाज पढ़ते हैं कि बाजू वाले को नहीं मालूम कि मैं क्या मांग रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं तो बचपन से उन लोगों के साथ रहा हूँ जिन्होंने शेर कहा, सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता, और मंदिर में अजान होने दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे जो अभी आपने गाना देखा, अभी जो परफॉर्मर्स है, थैंक यू। On what ground is zeroed on the Star cast played a very important part, especially the people who are there, videos, the title one is really impressive, the way Thank you. the way it is composed. Thank you. And what ground is zeroed on the music director, the singer? सर सबसे पहले तो स्टार कास्ट की बात करता हूँ। मैं जैसे इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा दुबई में था मैं, और मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। तो ये फिल्म मैं, शायद आपको पता नहीं, मैंने जॉब करते हुए बनाई है। आई वॉज वर्किंग, एक साइड काम कर रहा था, दूसरी साइड फिल्म बन रही थी। तो मैं इतने बड़े, शायद जो बड़े स्टार्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं, उनकी डेट्स शायद मैं ना मैच कर पाता, पहली बात, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंडली ऑफ कोर्स अगर आप बड़े किसी स्टार को जाते हैं तो बजट भी बहुत जाते हैं। तो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, अगर मैं अपने बजट पे लेके फिल्म चल रहा हूँ, तो मुझे वो भी एक ध्यान रखना था सबसे पहले, जो रियलिटी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो लास्ट ये था कि जो एक्टर्स थे, ये सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि इनको मैंने बोला कि आप बैठ जाओ, तो बैठ गए, ऑनेस्टली खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। दैट्स व्हाट आई नीडेड, कि अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से चल सके। तो इन्होंने वो खूबसूरती से वो सारे काम किए जो मुझे चाहिए थे। फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, और मेरा जो स्केड्यूल था उसके साथ उन्होंने मैच किया। Okay, so do you think the good start in Bollywood? Yeah, it's a very good startup, and working with these people is an amazing experience for me. Okay, the two people over here, you are amazing in the video, Tell us how's your experience, and the song is really look very impressive. The way it is choreographed, the way it is, you have done it.
थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल द लुक, पहली बात मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर था लुक से जो हमें दिया गया। या एग्जैक्टली द लुक इज लाइक काइंड ऑफ वेरी गॉथिक लुक्स। शी इज Diana of Queens. Yeah. and I'm like I want to beat her. I want to beat bad things of the song, like the negativity. So she is like negativity in the song and I'm like the positive guy. So yeah, experience is mind blowing because जो song था वो हमारे looks के ऊपर proper था और like मज़ा आया वो करके कि यार wow, this is you know what ईशान and प्रीति is. Exactly. जब भी कुछ नया करने को मिलता है वो मजा ही आता है। Well, my experience was very nice. मतलब सुनील जो है he has got a vision. उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो एक्टर से वही निकाल, जैसे उन्होंने कहा था अगर हम उनको बोलते थे खड़े हो जाओ, बहुत बार झगड़ा होता था, हमारा आर्ग्यूमेंट होती थी, बट फाइनली जब मैं उनकी बात से सहमत होता था वो बहुत प्यार से समझाते थे और उनका जो विजन है दैट इज इनक्रेडिबल। ये तो बस शुरुआत है, आपने एक गाना देखा है, आई प्रॉमिस यू आप बाकी के गाने भी देखेंगे आपको सब पसंद आएंगे। The music director, you know, it's really impressive. Might be I'm repeating too many times, but it's really impressive. Tell us, you know, what was there in your mind and what was the director brief while composing this title song of the film? एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ सुनील भाई का, क्योंकि ये ऐसा बंदा है कि जिसके साथ में हर म्यूजिक डायरेक्टर काम करना चाहेगा, क्योंकि इन्होंने मतलब 100% फ्रीडम तनवीर भाई को और मेरे को एकदम फ्री छोड़ दिया कि आपको जो लगता है जो आप बेस्ट कर सकते हो आप वो कीजिए। तो उसी का आउटपुट अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप सबको, मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगा शायद। Okay, because film making is always a very serious business, you know. In the current scenario, when giants like Hrithik Roshan and Shah Rukh are fighting for the screens, what will be your strategy to release the film in Mumbai, in India? Sir, and how many screens will be getting? आपने खुद ही शायद 2-3 बार जैसे बोला तारीफ कर डाली है गाने की, तो अभी सब आपने इसमें एक ही गाना देखा है। अगर आप पूरे गाने देखेंगे, मेरी फिल्म में 7 गाने हैं, 5 ओरिजिनल 2 अनप्लग्ड है। अगर आप देखेंगे सर पब्लिक खुद आएगी, तो मुझे भरोसा है कंटेंट पे और इसके म्यूजिक पे। बेशक कास्ट हमारी नहीं है, काफ़ी टीवी एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं सारे, ऐसा नहीं उनके उतने बड़े नाम नहीं है, बट दे आर वेरी गुड एक्टर्स। तो सबसे पहले तो थिएटर तक ऑडियंस को ले जाने के लिए हमारे पास म्यूजिक है, और जो ट्रेलर आपने देखा शायद आपने खुद ही तारीफ करी अभी, तो यही मुझे इसी पे भरोसा है कि आई विल पुल द मधुश्री जी यहाँ पर आई हैं, जरा जोरदार तालियां मधुश्री जी के लिए। ये मैं इनको पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ, ये वैसी की वैसी ही है, और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है, नई नई हीरोइनों को और टेंशन देती जा रही है। मैंने इनसे चुपचाप पूछा कि राज क्या है, तो अपने गाने में कहती है कभी नीम नीम कभी शहद शहद मैंने पिया। तो आप भी नीम और शहद पीजिए ताकि आप युवा दिखो। तो मधुश्री जी यहाँ पर आई तो 2 लाइनें तो बनती है, और इसी गाने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जोरदार तालियां मधुश्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबको। प्रकाश जी और तनवीर मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपको आना है। तनवीर बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे लिए भी लिखा है, और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया, और सुनील जी मेरे बहुत अच्छा मित्र है। तो जब मुझे पता चला सुनील जी भी आएंगे तो मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगी, सबको हौसला देने के लिए आऊँगी। और एहसान जी के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबादें, बहुत बहुत आपके फिल्म सक्सेस हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ने इतने अच्छे फिल्म मेहनत किया, इतना अच्छे फिल्म बनाए, बहुत कामयाबी मिले। कभी नीम नीम तो आप बहुत सुने होंगे आपने, मैंने पिया कह दिया, तो मैं बाहुबली 2 में मेरा बहुत अच्छा गाना आ रहा है, आप लोग सुनेंगे। एक कृष्ण भजन है, इसका 1-2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोहे नहीं कहना बावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा।
तो आप मैंने पिया आपको युवा रहना है तो डाइटिंग सॉन्ग सुनिए। मैंने पिया मैंने पिया मैंने पिया कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार लज्जा से मरे रे जिया पिया लज्जा से मरे रे जिया पिया रे लज्जा से मरे रे जिया। थैंक यू सो मच। We are done with the bite. Can we do it outside the bite? Chalo, thank you. In film, Mr. Jayesh Raj, Miss Sonal Singh, thank you so much for coming over here. Miss Samanika Srivastav, Mr. Rayan Kohli, Mr. Rayan Kohli, Ishan and Preeti for being the most beautiful dancers. The music director, Mr. Prakash Prabhakar. Thank you so much. It was a pleasure having you all over here. Thank you so much, media, for being a part of our event. We had a great time and I hope you all have enjoyed. हाँ बोल के बोला दी करूँगा We'll go for the star cast. बताऊँगा आगे We'll call you one by one. आप दोनों पीछे से फ्रेम क्लियर कर देंगे आप लोग सब प्लीज। पीछे फ्रेम क्लियर। फ्रेम क्लियर। यार लोग कैमरा सर। Okay. Now Jayesh and the radio body. Ishan. Jayesh. And once they're done. Yeah, good. हाँ। फिर मधु जी को बुलाओ। सोलो कर रहे हैं। हाँ। Yes, Michael Jackson. जोजो है। So now do solo song. Thank you so much. Thank you everybody. सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा फिल्म मटेरियल लॉन्च का। किस तरह का सब्जेक्ट है, किस तरह का किरदार निभाना इस फिल्म में आप? वेल, ये जो फिल्म है एक सस्पेंस थ्रिलर है और जैसा इस फिल्म की खासियत ये बात है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सीट पे अड़े रहेंगे। आप सोच रहे हैं इसके बाद क्या होगा, आपको जानना चाहेंगे, क्यूरियोसिटी होगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और मेरा जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि इस फिल्म का मज़ा उसी में। मगर आपको अभी कुछ बताऊंगा आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। आप बताइए आपका किरदार क्या है इस फिल्म में? मेरा किरदार एक सॉर्ट ऑफ सिंपैथी कैरेक्टर है एंड ज़्यादा तो एज यूजुअल हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते मूवी का, बट येस यू विल लव द सॉन्ग्स, यू लव द होल कंसेप्ट ऑफ मूवी, murder mystery concept, and at the end तक you'll remain at your seat only. There's so much of fun, you know, thriller and murder mystery is there. ये अभी तक सस्पेंस में Yeah. इसको भी नहीं मालूम क्या है। No, I'm not in suspense. I know. Oh, please, right? Yes, he's always joking. So no, it's very nice movie and very good direction and songs are wow. The songs are really so wow. शूटिंग एक्सपीरियंस रहा कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान? शूटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया सुनील के साथ। सुनील इज़ अ गाय हु हैज़ अ विजन। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए एंड यू नो ऐसा बहुत बार होता था कि यू नो मैं और सुनील जब हम काम करते थे तो मुझे लगता था यार ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो। और सुनील का हर चीज़ का एक लॉजिकल रीजनिंग होता था। यू नो वो सबसे खास बात इस मूवी की क्या है, इस फिल्म में लॉजिक है। एंड यू नो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ लॉजिक। आई फील के लॉजिक के बिना कुछ होता नहीं है। तो इस फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ जो अच्छी मुझे लगती है इट्स लॉजिकल। इसमें कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इज़ जस्टिफाइड, हैज़ अ लॉजिक। यस, आई होप यू गाइस एंजॉय द फिल्म। What is the USP of the film besides the story and music? USP क्या है इस फिल्म का? हमारी केमिस्ट्री। Yes, beautiful chemistry we share on screen actually. What kind of background you have? You are coming from theatre or? No, I'm the
student. I have completed my engineering information technology branch, and I've done theatres, but mainly I'm from engineering background. नहीं सर, हम इतने पढ़े लिखे नहीं। जोकिंग, आई यूज्ड टू वर्क फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर, आई हैव बीन डूइंग थिएटर कर रहा हूँ मैं करीबन 8-9 साल से, एंड एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से था ही। सो बस एक्टिंग ही है जो हमें खींच लाई। एंड बिसाइड दिस प्रोजेक्ट बातें चल रही है वेब सीरीज़ की, होपफुली यू विल सी मी सून। Yes, मेरी अभी तमिल मूवी चल रही है, so और बाकी बहुत एक अभी यूएस का मैंने ज्वेलरी ऐड भी करा है, और फिर बाकी बहुत सारे क्यू में हैं अभी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स। मैडम क्या टाइम नहीं, स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है आजकल, बहुत बिजी है स्क्रिप्ट्स पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आप जो भी करते हैं कॉमिक अंदाज में करते हैं, लेकिन आपकी कॉमेडी में भी बहुत सेंस होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कहाँ से असल में क्या है, मैं साहित्यकारों के साथ बहुत रहा, तो साहित्य ऐसा है कि 2 लाइन में बहुत सारी बकवास न करके ना 2 लाइन में लोग कर देते हैं। 2 लाइन में हमने कितने सटायर किए, लोगों को आज तक याद है। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन, 0 में आउट हो जाते थे उस टाइम अजहरुद्दीन, और सेंचुरी मारा करते थे सचिन। तो ऐसे 2 लाइन में उठाओ और पटो। लोग मुझे देख के दुआएं देते हैं, अब दुआ देते हैं कि बद्दुआ अपनी समझ में नहीं आती। एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। मुझे समझ में नहीं आता ये दुआ है कि बद्दुआ है, लेकिन लोग प्यार करते हैं इस टोन को, बहुत प्यारा अंदाज़ है। लोग अभी भी कविताएं सुनना चाहते हैं इसी टोन पे, इसलिए लोगों को हंसाते हैं और लोग भूल नहीं पाते हैं इस टोन को, तो बड़ी प्यारी है। नहीं, ऐसी बात तो ना एक कलाकार को करनी नहीं चाहिए है, ये सब विवादों से हटके, और ये कोई विवादित विषय भी नहीं है भाई। सुबह उठना सभी धर्मों में अच्छा बताया गया कि सूरज निकलने से पहले उठ जाओ। मैंने तो बचपन में पढ़ा था कि जो पहले उठ के सूरज को जगाता है वो बहुत ऊपर जाता है, और जिसे सूरज उठकर जगाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सूरज से पहले उठना चाहिए। अजान अगर किसी को उठा देती तो बहुत अच्छी, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। अजान सिर्फ एक अलार्म है, एक घंटी है कि नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ने वालों मस्जिद में आ जाओ, बस इतना सा है। 2 मिनट या 2.5 मिनट होती है। और जो लोग बोल रहे हैं उनके तो साउंड प्रूफ मकान है, बाहर की तो आवाज़ तक नहीं आ जाती, तो इनके यहाँ अजान की कैसी जाती होगी? तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सा चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए कलाकारों के साथ, और पूरे देश ने इसका विरोध किया है। मैं भी विरोध करता हूँ, और सभी धर्मों में अपना मज़ा है भाई। होली में रंग फेंकने का मज़ा है, गुलाल फेंकने का मज़ा है। अब किसी को रंगों से अगर नफ़रत है तो वो घर में छुपा रहे, उस दिन बाहर ना आए, और छुप जाते हैं लोग। कुछ लोग भांगड़ा करते हैं। हमारे पंजाब के जितने भी त्यौहार आते हैं, बैसाखी वगैरह में भांगड़ा चलता है, नाच गाने चलते हैं, इसकी खुशी के इजहार हैं, सबके अपने अपने ढंग है। तो ये ऐसी बातें कलाकार को नहीं करनी चाहिए, और बस ईश्वर सद्बुद्धि दे। उन्होंने तो सभी साउंड बंद कर दो, कह रहे हैं इस देश से साउंड कैसा बंद होगा? साउंड बंद हो जाएगा तो रोजी रोटी कईयों की बंद हो जाएगी, इसीलिए सब चलने दो, लेकिन लिमिट के अंदर। किस तरह का गाना है और कितनी एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि बाहुबली 2 में आप सबसे बड़ी मेगा फिल्म आ रही है फ्यूचर में? ये मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जी बांग्ला सारेगामापा का जजिंग कर रही हूँ, कुमार शानू, शांतनु दा, फिर जीत दा, सबके साथ। तो इसका 15 डेज़ तो मुझे कोलकाता में रहना पड़ता था। सडनली मुझे फ़ोन आया कि आपको आना है, तो मैंने कहा देखिए मैं शूटिंग करूँ, नहीं आ पाऊँगा। लेकिन जब मुझे बताया गया बाहुबली के लिए, तो मैंने कहा बाहुबली तो फिल्म रिलीजिंग में है, मतलब नई गाना बाकी है, बहुत ट्राई किया गया बहुत सिंगर से, लेकिन आपको ही गाना है। तो मैंने उस जी का जो एक शेड्यूल, मैंने मार्च का शेड्यूल मैंने कैंसिल करके गई वहाँ पर, और जब गाना सुना हैरान हो गए। इतना अच्छा गाना जैसे कि मेरे लिए बनाया गया है। एक कृष्ण भजन है, बहुत सुंदर गाना है, और इसमें मॉडर्न है, पेपी है, क्लासिकल बेस भी है, मेलोडी है, और एम क्रीम जो है मेलोडी के लिए मास्टर है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें हीरोइन के ऊपर भी चॉइस किया गया है, बहुत सुंदर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं सच बताऊं, अभी मैं बांधवगढ़ से आई हूँ इस वक्त आके। मैं डायरेक्ट मतलब तन्वी ने मुझे
बुलाया तो मैं आ गई, जस्ट चेंज करके आ गई। मैंने ठीक से सुना नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुना है, लेकिन मैं पहले सोनू से बात करना चाहूँगी जी क्या बताया, उसके बारे में बाद ही कुछ कमेंट करूँगी, क्योंकि मैं तो हैरान हो गई सुन के जो मुझे सुनाई पड़ा। लेकिन आई थिंक आई शुड टॉक टू सोनू फर्स्ट, देन आई शुड कमेंट। और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? बाहुबली 2 सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं एक कबाड़ी बोल के एक फिल्म आ रही है जो ओमपुरी जी उनके जो लास्ट फिल्म थी उसमें बहुत रोमांटिक एक गाना है शान के साथ। उसके बाद लव यू फैमिली है, कुछ फिल्म आ रहे हैं। और आजकल तो आपको मालूम ही है हम लोग सब सिर्फ फिल्म में गाना नहीं, अब म्यूज़िकल रियलिटी शो में भाग लेते हैं, शोज़ करते हैं, इधर उधर बहुत कुछ एक्टिविटीज़ में, मतलब एवरीथिंग एंड म्यूज़िक में बिजी है, बहुत बिजी। अगर भी कहना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस था होस्टिंग करने का, कितना एक्साइटमेंट था? जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होस्टिंग करने का। बहुत ही अच्छी ऑडियंस आई थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे और पिक्चर की स्टार कास्ट आई थी। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक इवेंट रहा और हमें बहुत मज़ा आया। रोज़ का काम है लेकिन फिर भी आज का इवेंट करके बहुत मज़ा आया। आप कितनी पैशनेट फिल्म को लेके, एक्टिंग को लेके? जी बहुत ही पैशनेट हूँ फिल्म्स को लेके, एक्टिंग को लेके। बचपन से बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख के, टीवी सीरियल्स देख देख के बड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली अब हम जब इंडस्ट्री में खुद आ गए हैं और उन लोगों से सामने से मिलते हैं तो एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है, तो पैशन और बढ़ जाता है इन सबको देख के। अगर ये भी कहना चाहूँगा कि कई सारे मतलब वेब सीरीज़ है, बहुत सारे मीडियम्स आए हैं, आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? फिल्म, टेलीविजन, वेब सीरीज़, क्या कहाँ काम करना चाहेंगे आप? आई थिंक अगर मुझे कहीं काम करना है तो आई वुड रियली वांट टू वर्क इन द टेलीविजन और ऑन द वेब, क्योंकि ये दोनों ही मीडियम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है लोगों के पास, बहुत इजीली उनके फ़ोन पे, उनके टेलीविज़न पे, लैपटॉप पे अवेलेबल है। तो जहाँ की अगर मूवी की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पर्दे की बात होती है और मूवीज़ इतनी सारी बनती हैं, कुछ मूवीज़ लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, लेकिन अगर कोई भी कंटेंट आप इंटरनेट पे डाल देते हैं या फिर टेलीविज़न पे डालते हैं तो लोग देखते ही हैं। सो आई थिंक द ऑडियंस इज़ वेरी वेरी बिगर इन दीज मीडियम्स एंड आई वुड लव टू वर्क इन वन ऑफ दीज मीडियम्स। इंडस्ट्री में इतनी एक्ट्रेस सक्सेसफुल है, कैटरीना हो या दीपिका हो, इसको एनालाइज करते हो, क्या रीज़न है? जी आई थिंक हर किसी एक्ट्रेस ने बहुत ही मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है और मैं उन सभी को इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना इस इंडस्ट्री में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ एट द सेम टाइम।